हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो ये हम लोग का न्यू सब्जेक्ट है जिसका नेम है डिजिटल कंटेंट राइटिंग। तो फिर ये हम लोग का 3 क्रेडिट का हमारा ये सब्जेक्ट भी रहेगा। तो इसका लेक्चर 1 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1। और इसका सिलेबस वगैरह वो चीज़ बाद में देख लेते हैं, पहले जो इम्पोर्टेंट है हमें टॉपिक्स वो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा क्या, इंट्रोडक्शन टू न्यू मीडिया एंड इट्स एडवांटेज। इनमें क्या होता है, मीडियम और जर्नलिज्म क्या सब हो जाते हैं। जर्नलिज्म मतलब कि कोई भी जर्नलिज्म करने के मीडियम्स हमारे 3 तरह के हो जाते हैं, प्रिंट फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक और वेब विद देयर एग्जांपल। ये आगे नीचे बताया गया हमारे। प्रिंट जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, वेब या ऑनलाइन जर्नलिज्म। प्रिंट जर्नलिज्म क्या हो गया, न्यूज़ पब्लिश्ड ऑन फिजिकल पेपर्स सच एज न्यूज़पेपर हो, जैसे एग्जांपल हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस आर प्रिंटेड एंड प्रिंटेड मैगजीन्स। ये सारे वहाँ पे जो न्यूज़ होते हैं उसको वो सारे हमारे आ जाएंगे प्रिंट जर्नलिज्म में हमारे। उसके बाद आता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ओवर रेडियो वेव्स, टेलीविज़न नेटवर्क्स और केबल्स। एग्जांपल्स हो गए डीडी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक। ये सारे हमारे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्ट चैनल्स में। उसके बाद हम लोग का थर्ड नंबर क्या है, वेब और ऑनलाइन जर्नलिज्म। उसके एग्जांपल्स क्या सब हो गए हमारे, न्यूज़ क्रिएटेड स्पेशली फॉर डिजिटल एक्सेस बाय वेब ब्राउज़र, मोबाइल ऐप्स, न्यूज़ पोर्टल्स। एग्जांपल्स द वायर, द डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट, ब्लॉग्स। ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। वेब या ऑनलाइन जर्नलिज्म के एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे न्यूज़ क्रिएट स्पेशली डिजिटल, जो कि हम लोग ना वेबसाइट से या ब्राउज़र से, वेब ब्राउज़र से जो सारी न्यूज़ का हम लोग लेते हैं वो सारे हमारे वेब या ऑनलाइन जर्नलिज्म के अंदर आएंगे। उसके बाद हम लोग का है इसी के अंदर टॉपिक 1 के अंदर में बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑनलाइन मीडिया। बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑनलाइन एंड फंक्शंस ऑफ ऑनलाइन मीडिया में क्या जाएगा, उसके अंदर हमारे क्या सब होते हैं, डिज़ाइन टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है, एडिटोरियल टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है। अब सबसे पहले अब हम देख लेते हैं इसके अंदर डिज़ाइन टीम क्या होता है। डिज़ाइन टीम क्या करती है, वो हमारे रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज़र इंटरफेस, यूआई डिज़ाइन, विजुअल एस्थेटिक्स, पेज लेआउट, ग्राफिक्स एसेट्स, इंश्योरिंग ए सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस यूएस अक्रॉस डेस्कटॉप एंड मोबाइल स्क्रीन। तो क्या इसमें बोला गया है वो देखिए। सबसे पहले आता है क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज़र इंटरफेस, यूआई डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, वर्चुअल एस्थेटिक्स में यूज़ किया जाता है, पेज लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ग्राफिक्स एसेट्स में यूज़ होता है, इंश्योर करते हैं सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो उस चीज़ के बारे में, जो कि एक साथ हम लोग का डेस्कटॉप पे और मोबाइल स्क्रीन्स पे दोनों पे हम लोग पढ़ते हैं ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हम लोग कौन सा, ये टेक्निकल टीम, आईटी क्या करता है, मैनेज वेब होस्टिंग। ये हम लोग का वेब होस्टिंग का मैनेज करता है। उसके बाद उसी के अंदर आता है डोमेन सर्वर पे जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट करता है सिस्टम, सीएमएस आता है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एंड बैकएंड कोडिंग। ये सारे हम लोग के क्या होते हैं, टेक्निकल टीम। जो कि टेक्निकल टीम में हमारा सबसे पहले क्या होगा, मैनेज वेब होस्टिंग हो गया, डोमेन सर्वर हो गया, कंटेंट मैनेजर सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सीएमएस जिसे हम बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एंड बैक एंड कोडिंग। उसके बाद आता है हमारा क्या, इसमें एडिटोरियल टीम। एडिटोरियल टीम क्या करती है, द कोर कंटेंट क्रिएशन टीम कंसिस्ट ऑफ रिपोर्ट और कॉपी एडिट्स। कोर कंटेंट क्रिएशन टीम जो कंसिस्ट करती है रिपोर्टर्स, कॉपी एडिट्स, सेक्शन एडिटर्स, मैनेजिंग एडिटर्स हु रिसर्च, राइट, एडिट और पब्लिश स्टोरीज। एडिटर टीम क्या करते हैं, हम लोग का कंटेंट के बारे में देखती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ रिपोर्ट के अंदर जो भी हो गए हमारे, कॉपी करते हैं एडिटर्स को, कहाँ पे कोई चीज़ लिखना है नहीं लिखना है, सेलेक्ट करते हैं एडिटर्स को, मैनेज करते हैं एडिटर्स को, रिसर्च मैनेज करते हैं एडिटर्स के, जो कि हम लोग के राइट करते हैं, एडिट करते हैं एंड पब्लिक करते हैं कोई भी स्टोरीज़ को। देन आता है लास्ट में मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम क्या करती है हमारे, हैंडल मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज, सब्सक्राइबर्स ग्रोथ, सर्च इंजन
सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM, एडवर्टाइजिंग, कैंपेन, ऑडियंस एंड एक्विजिशन। हैंडल मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज़ को हैंडल करती है। सब्सक्राइबर ग्रोथ किस तरह से हो सकता है हमारा, वो चीज़ के बारे में। सर्च इंजन पे कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में देखती है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन को देखती है मार्केटिंग टीम। ऑडियंस एक्विजिशन, ऑडियंस का एक्विजिशन मतलब क्या होता है, लेट मी चेक, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो इसमें जो कि है ऑडिशन एक्विजिशन, इसका मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए कोई भी यूज़र्स हैं हमारे और वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं कि नहीं, मार्केटिंग के हम लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं उससे कितने आदमी बाय कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए भी होता है, जो सारे हमारे मार्केटिंग टीम देखते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है हाउ द न्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रिंटिंग और ब्रॉडकास्ट। न्यूज़ मीडिया जो है प्रिंट और ब्रॉडकास्ट से किस तरह से डिफरेंट है। न्यूज़ मीडिया डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट और ब्रॉडकास्ट। नो लिमिटेड स्पेस, इसके अंदर क्या होता है, न्यूज़ मीडिया डिफरेंट किस तरह से प्रिंट और ब्रॉडकास्ट से। न्यू मीडिया, सॉरी माय मिस्टेक, न्यूज़ मीडिया मैंने पढ़ लिया। न्यू मीडिया किस तरह से डिफरेंट है हमारे प्रिंट और ब्रॉडकास्ट से। देखिए न्यू मीडिया के अंदर क्या होता है, नो लिमिटेड स्पेस होता है हमारा, कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डोमिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया होता है। अब देख लेते हैं हम लोग नो लिमिटेड इन स्पेस में क्या लिखा गया। अनप्रिंट unlike print newspaper with fixed column, inches or TV shows with set air time. अनलाइक प्रिंटेड न्यूज़पेपर में क्या होता है हमारा, फिक्स्ड कॉलम होता है, इंचेस होते हैं, या फिर टीवी शोज़ में सेट एयर टाइम होता है, जो कि हम लोग कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो हमारा लाइव ही चल सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं कैन पब्लिश अनलिमिटेड टेक्स्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग अनलिमिटेड टेक्स्ट पब्लिश कर सकते हैं। उसके क्या कहते हैं, डीप आर्चीव्स होते हैं, डीप आर्चीव्स होते हैं। अब एक चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर, ये आर्चीव्स क्या होता है। चलिए उसका क्या नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंसिव बैकग्राउंड डाटा। उसके अंदर क्या होता है, डीप आर्चीव्स होता है और एक्सटेंसिव बैकग्राउंड डाटा होता है। अब ये दो टॉपिक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए डीप आर्चीव का मतलब ये हो गया कि हम लोग का जो भी हम लोग का डाटा रहते हैं वो आवर्स के लिए हमारा सेव रहता है, और जो कि हम लोग का ये चीप पर भी पड़ता है और सही भी रहता है हमारा। उसके बाद आता है कि एक्सटेंसिव बैकग्राउंड डाटा, सो हमारे बैकग्राउंड में जो भी डाटा वगैरह चलता रहता है हमारे, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसका मतलब हो गया हम लोग का जैसे कि ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनेट डाटा यूज बाय स्मार्टफोन ऐप्स व्हेन यू आर नॉट एक्टिवली लुकिंग एट देम। बैकग्राउंड डाटा जो होता है हम लोग का, उस चीज़ के बारे में बताएगा, जो कि हम लोग का लार्ज वॉल्यूम इंटरनेट डाटा का यूज़ होता है स्मार्टफोन ऐप्स के द्वारा, जो कि हम लोग नहीं भी यूज़ कर रहे होते तब भी, ताकि हमारे डीप हिस्ट्री डाटा को लीगल जो भी हो गए हमारे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स वो चीज़ में दिखाएंगे। उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, कैन बी 2 नंबर पे, कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। डिजिटल मीडिया को हम लोग को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे क्या लिखा गया वो देखिए, डिजिटल मीडिया रीच ए ग्लोबल ऑडियंस इंस्टेड ऑफ वाई द इंटरनेट रिमूविंग जियोग्राफिकल बैरियर्स। डिजिटल मीडिया को हम लोग ग्लोबली ऑडियंस के साथ इंस्टेंट टाइम पे हम लोग दिखा सकते हैं सभी को इंटरनेट के थ्रू, और ये हमारे जियोग्राफिकल बैरियर्स जो है उसको भी ख़त्म कर देता है। ताकि जैसे कि हम लोग अभी कहीं का भी न्यूज़, जैसे ट्रम्प के बारे में पता होता है हमें हर चीज़, जैसे कि पहले क्या था, न्यूज़ लिमिटेड टाइम में ही पता चल पाता, अब क्या है तुरंत, जैसे कि जिसका नाम पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया है, तो इससे भी यहाँ से भी जैसे कि हम लोग को कहीं से भी कोई भी हम लोग को ट्वीट करते हैं तो वह सारे डाटा आ जाते हैं हमारा। उसके बाद आता है क्या, थर्ड, डोमिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया। डोमिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया क्या हो गया, कंबाइंस टेक्स्ट विथ हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स एम्बेडेड विथ वीडियो ऑडियो ब्रॉडकास्ट इंटरेक्टिंग चार्ट्स विद इन सिंगल स्टोरी। डोमिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया, कंबाइन टेक्स्ट विथ हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स। कंबाइन क्या करते हैं टेक्स्ट को हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स के साथ, एम्बेडेड वीडियो और मल्टीमीडिया क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टेक्स्ट हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स के साथ, एम्बेडेड वीडियो ऑडियो ब्रॉडकास्ट इंटरेक्टिव चार्ट्स को विथ सिंगल स्टोरी।
मल्टीमीडिया क्या करता है, ये सारे काम को एक सिंगल स्टोरी में बता देता है। किन सारे काम को टेक्स्ट को कंबाइन करता है, टेक्स्ट को हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स के साथ। उसके बाद हम लोग का एम्बेडेड वीडियोज़ जो होते हैं वो उसको भी, और ऑडियो ब्रॉडकास्ट को भी, और इंटरेक्टिव चार्ट जो भी होते हैं सारे, उसको एक सिंगल स्टोरी में भी बता देते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या आता है, फास्टेस्ट मीडियम। ऑनलाइन जो है वो फास्टेस्ट मीडियम है, ये हमारा ये पता ही हमें। ब्रेकिंग न्यूज़ कैन बी रिटन और पब्लिश्ड विद इन सेकेंड्स बाईपासिंग प्रिंटिंग शेड्यूल्स और ब्रॉडकास्ट स्टूडियो प्रोडक्शन साइकिल। फास्टेस्ट मीडियम होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी रिटन न्यूज़ है वो तुरंत हम लोग को पता चल जाएगा। और क्या होता है कि हमारा फास्टेस्ट मीडिया, जैसे कि प्रिंट पे रहेगा, भाई प्रिंट करेंगे उसको शेड्यूल होगा, फिर वो हम लोग का कोई भी न्यूज़ रहेगा वो हम लोग को नेक्स्ट डे पता चलेगा। सो इस सभी चीज़ों के लिए साइकिल सही रहता है, फास्टेस्ट मीडियम होता है ये। इन्फॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड 24 आवर्स। इस पे क्या होता है हम लोग किस पे, न्यू मीडिया पे इन्फॉर्मेशन जो है 24 आवर्स अपडेट होते रहते हैं। आर्टिकल्स को भी कंटिन्यूसली एडिट किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, अपडेट रियल टाइम पे अपडेट किया जा सकता है। एज स्टोरी अनफोल्ड, स्टोरी को किसी भी टाइम अनफोल्ड किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमें आर्चीविंग। आर्चीविंग मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। डिजिटल फाइल्स रिमेन स्टोर्ड इन एक्सेसिबल डाटाबेस और सर्च इंजन इंडेफिनिट थ्रू हाइपरलिंक और मेटा डाटा। आर्चीविंग मतलब क्या है, डिजिटल फाइल्स को भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं एक्सेसिबल डाटा एंड सर्च इंजन डेफिनेटली थ्रू हाइपरलिंक एंड मेटा डाटा। इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं क्या है ये आर्चीविंग। आर्चीविंग में हम लोग क्या होता है, जैसे कि कोई भी डाटा रहा हमारा, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि हमें अभी इनएक्टिव हो चुका है, या हिस्टोरिकल डाटा रहता है जो कि हमें रेगुलर यूज़ में लॉन्गर नहीं रखना पड़ता है, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज सिस्टम में हम उस डाटा को रखेंगे, वो हमारा हो गया आर्चीविंग। उसके बाद आता है इंस्टेंट फीडबैक इंस्टेंट फीडबैक एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टोरी। क्या होता है ये फीडबैक, और क्या होता है देखिए, प्रोवाइड्स मीडिया रियल टाइम रीडर्स प्रोवाइड मीडिया टू रियल टाइम रीडर्स फीडबैक कमेंट सेक्शन के थ्रू, सोशल मीडिया शेयर्स, क्लिक रेट्स, लाइव एनालिटिक्स, ये सारे चीज़ों के थ्रू हमें पता चलता है कि इंस्टेंट फीडबैक क्या है हमारा चीज़ों पे, और परफॉर्मेंस स्टोरी क्या है। शो थैंक यू। अब टॉपिक 2 जो है हमारा वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।